इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम मज़ीद अपने वीडियोज़ 034682075551. में बेहतरी पैदा कर सकें। रहीम दोस्तों, मैं हूं कामरान शहजाद सिद्दीकी एडवोकेट। मैं आज आपसे मुखातिब हूँ बहुत अहम टॉपिक पर। कल पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का दिन है, जनरल इलेक्शन है। कल तमाम पाकिस्तानी अपने अपने घरों से निकलेंगे और जिसका जहाँ जहाँ वोट है वो अपने पोलिंग बूथ पर जाके, पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, पोलिंग के तरीक़ेकार पे भी मैं एक वीडियो ज़रूर लोड करूँगा जल्द ही। फ़िलहाल जो है वो मैं पोलिंग एजेंट्स के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं अक्सर उनको ये पता नहीं होता कि उनको क्या काम करना है, और वो जाके अंदर जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर पाते। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं तमाम पोलिंग एजेंट्स को पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको एक छोटी सी मुख्तलिफ हवालों से मैं बता दूं कि फॉर्म 45 क्या होता है, क्योंकि सबसे अहम रोल प्ले करता है फॉर्म 45। जितनी भी धांधली होती है वो फॉर्म 45 की वजह से होती है। लिहाजा मैं आपको आज फॉर्म 45 के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म 45, ये मेरे हाथ में है फॉर्म 45। ये कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो एक लकीर होती है जिसमें लिखा जाता है जैसे NA 244। अब इसका ये पोलिंग एरिया जो है वो NA 244 कराची वेस्ट। आगे आएगा पोलिंग स्टेशन, नाम पोलिंग स्टेशन, आपका जो भी पोलिंग स्टेशन है, यारूगोट का है, नॉर्थ कराची का है, सुरजानी का है, UC 1 का है, 2 का है, 3 का है, फरियाल स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, या जिस नाम से भी वो पोलिंग स्टेशन है उसका यहाँ पर नाम आप लोग लिखेंगे। यानी आप लोग नहीं लिखेंगे, वो वहाँ लिखा जाएगा जो पोलिंग स्टेशन में काम हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद 6 कॉलम बनाए जाते हैं, ये बात जहन में रहे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा, ये जो 6 कॉलम होते हैं ये इस तरह होते हैं। यहाँ सीरियल आता है, सीरियल, ठीक है, कैंडिडेट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा वैलिड वोट, वैलिड वोट टोटल कितने हैं, ठीक है। और फिर चौथे कॉलम में आएगा टेंडर्ड वोट। वैलिड तो कहलाएंगे लेकिन टेंडर्ड, TENDERED, टेंडर्ड वोट, मैं आपको बताऊंगा टेंडर्ड वोट क्या होते हैं। फिर ये आ जाएगा टोटल वोट, चैलेंज वोट, चैलेंज वोट, और फिर उसके बाद टोटल, ठीक है। और एक 7वां खाना होगा जहां पे आएगा नेम और सिग्नेचर, नेम सिग्नेचर किसके, पोलिंग एजेंट के, पोलिंग एजेंट के नेम और सिग्नेचर। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि सीरियल नंबर 1 पे कौन है। मिसाल हाफिज अब्दुल बर, ठीक है। अब ये कैंडिडेट का नाम आ गया, सही। अब इस इलाके में इस पोलिंग स्टेशन पे वैलिड वोट कितने हैं, ठीक है, जो कि बैलेट बॉक्स से निकले। जब आप काउंटिंग करेंगे तो जितने वैलिड वोट आपके अब्दुल बर को पढ़ रहे होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे। मिसाल के तौर पे इस पोलिंग स्टेशन से अब्दुल बर को पढ़े 97 वोट, तो वो यहाँ लिखे जाएंगे। टेंडर्ड वोट कौन से होते हैं, टेंडर्ड वोट वो होते हैं कि आपका वोट आपसे पहले डल गया और आप जब पहुंचे तो पता चला आपका वोट डल गया है। फिर आपने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आप मिले और उसने जब चेक किया फिर उसने आपको वोट डालने की इजाज़त दी, बैलेट पेपर आपको दिया, आप अंदर गए, आपने वो वोट तो डाल दिया, लेकिन वो टेंडर्ड कहलाएगा, उसका फैसला आखिर में किया जाएगा। वोट वैलिड होगा लेकिन टेंडर्ड होगा, क्योंकि ये पता चलाया जाएगा कि आपका वोट आपसे पहले किसने डाला है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पे 4 वोट टेंडर्ड निकल आए, यानी आपसे पहले आपका वोट डाल दिया गया 4 लोगों का इस पोलिंग स्टेशन में। चैलेंज वोट वो होगा जो किसी भी वजह से जो है चैलेंज कर दिया जाएगा, यानी मिसाल के तौर पे आपने किसी दूसरे कैंडिडेट पर क्रॉस कर दिया, उस पर लानत लिख दी, उस पर कोई
जुमला लिख दिया, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो वोट चैलेंज हो जाएगा और वो आपका वोट खारिज हो जाएगा, वो वोट यहाँ आ जाएगा। फर्ज करें वो 1 वोट है। अब टोटल वोट कितने हो गए? टोटल वोट हो गए 102। अब इसी तरह यहाँ दूसरा कैंडिडेट है, तीसरा कैंडिडेट है, चौथा कैंडिडेट है, पांचवा कैंडिडेट है, हर एक के वोट आएंगे। मिसाल के तौर पे इसके 11 वोट हैं, इसके 13 वोट हैं, इसके 15 वोट हैं, इसके 16 वोट हैं, ठीक है। टेंडर्ड वोट इनका कोई भी नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ मैं। और फिर यहाँ पर भी ये चैलेंज वोट कोई नहीं है। अब यहाँ पे फिर टोटल होगा, अब एक टोटल इधर आएगा आपका, ये आप टोटल करेंगे, ठीक है जी। 97 और ये हो गया जी 108, 111, 121, 131, 136, 142 और 152 वोट टोटल हो गए, ठीक है। ये 4 वोट हो गए यहाँ पर, ये 4 हो गए, ये 1 हो गया। तो अब टोटल वोट कितने थे? ये हो गए जी 152 और 4 56 और 1 57, यहाँ पर आ जाएगा 157 वोट थे टोटल। तो ये आपका जो है बनेगा इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हर पार्टी का या हर कैंडिडेट का जो भी पोलिंग एजेंट होगा उसके यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे। ये आ गए, यहाँ पर हर कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट है उसके सिग्नेचर इधर आएंगे। अब ये यहाँ तक पूरा हो गया। उसके बाद ये नीचे ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है, ग्रैंड टोटल आ गया। नीचे उन्होंने 3 कॉलम दिए हैं कि वैलिड वोट टोटल कितने हैं, कॉलम नंबर 6 के देखे जाएंगे। ये है कॉलम नंबर 6, वैलिड वोट आ गए। अच्छा, उसके बाद आपका ये है, इसमें लिखा हुआ है कि वोट टेकन आउट, टेंडर्ड वोट, चैलेंज वोट। तो मैंने आपको बता दिया कि टेंडर्ड वोट या चैलेंज वोट क्या होता है। टेंडर्ड वोट बहुत अहम होता है। अगर आपका वोट आपसे पहले किसी ने डाल भी दिया है तब भी आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिलें, आप हिम्मत हार के घर ना आ जाएं, आप मिलें, उसको बताएं, सबूत दिखाएं, अपने निशान अंगूठा दिखाएं कि मेरा अभी तक स्याही नहीं लगी हुई, मेरा वोट किसने डाला, बात करें ताकि वो आपको वोट डालने की इजाज़त दे। उसके बाद नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ वेस्टेड पोल, मेल के, इसमें नीचे एक आएगा मर्दों के। अब 157 में मेल कितने हैं और फीमेल कितने वोट हैं, यहाँ पे टोटल इधर वो भी आ जाएगा, क्योंकि फीमेल का अलग होगा वोट, मेल का अलग होगा। फिर सबसे अहम बात ये होगी कि नीचे एक कॉलम बना हुआ होगा, मैं आपको, जो कि पोलिंग एजेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात आप समझ लें, ये बीच में से 2 होगा हिस्सा, ठीक है। अब होगा इसमें सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और ये होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये 2 कॉलम बने होंगे। यहां पर जो है आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहां पर उसका नाम लिखा हुआ होगा, सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम होगा, यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम होगा। उसके बाद उसकी पोस्ट क्या है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो क्या है, ठीक है, डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे वो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, यहाँ आएगा। डायरेक्टर एजुकेशन है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, ये कौन है, तहसीलदार है, कौन है, जो भी ऑफिसर, उसका यहाँ पे ओहदा आएगा। ओहदा मैं उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे पोस्टिंग उसकी कहाँ है, कहाँ पोस्टिंग है उसकी, वो यहाँ आएगा, यहाँ पे पोस्टिंग आएगी उसकी। और CNIC नंबर आएगा, यहाँ पे उसका CNIC नंबर आएगा, यानी उस सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी नंबर। फिर नीचे जो है उसके एक ऐसे बॉक्स बना हुआ होगा, यूं करके 2 बॉक्स बने हुए होंगे, यहाँ पर उसका सिग्नेचर आएगा और यहाँ उसका निशान अंगूठा, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी अपना सिग्नेचर भी करेंगे और अंगूठे का निशान भी लगाएंगे। ये देखें आप, ये अंगूठे का निशान है, ये अंगूठे का निशान है और ये सिग्नेचर है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और ये सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। नाम लिखा हुआ है, उसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, पोस्टिंग उसकी कहाँ है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है और ये उसका निशान अंगूठा। अब ये फॉर्म 45 कंप्लीट हो गया। ये फॉर्म फिर आपने, इसकी कॉपी पोलिंग एजेंट ने लेनी है, तो आपने समझ लें अपने कैंडिडेट को आपने सेव कर दिया है। और अगर आपने ये नहीं किया और आप सिर्फ आपने टाइम ज़ाया किया तो फिर इसका मतलब हमने अपने कैंडिडेट के साथ बड़ी भारी गद्दारी की है और ये गद्दारी इलेक्शन में काबिल कबूल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जिस अपने कैंडिडेट के लिए पोलिंग एजेंट बने हैं, आप इसका ख्याल रखें और इस पर अमल करें। ये आपका फॉर्म 45 है, ये है जो धांधली को रोकेगा और ये धांधली को रोकने में मेन किरदार आपका मुतल्लिका पोलिंग एजेंट करेगा।
पोलिंग एजेंट अपने पोलिंग बूथ पर जब सेव कर लेगा अपने कैंडिडेट को, तो इसी तरीके से तमाम पोलिंग इलाकों में, पोलिंग स्टेशन में जब आप अपने कैंडिडेट को चाकू चौपन रहकर कानून को जानते हुए, इस फॉर्म की अहमियत को जानते हुए अगर आप सेव करेंगे तो आपका कैंडिडेट आपकी वजह से जीतेगा। यानी कि इलेक्शन के दिन असल किरदार आपका है और किसी का कोई किरदार नहीं है। पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सिग्नेचर भी करवाने हैं और अंगूठे का निशान लगवाना है। आपने डरना नहीं है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, इनको हम कैसे कहें अंगूठे का निशान लगाएं। वो पाबंद है कानून के मुताबिक अपना अंगूठे का निशान लगाना। ये देखें लगा हुआ है, किसी कीमत पर इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा वरना धांधली हो जाएगी। आप अगर अपने कैंडिडेट के साथ सिंसियर हैं तो फिर आपको ये सारे काम करने होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आएगी। अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो आगे भेजें ताकि पूरे पाकिस्तान के तमाम पोलिंग एजेंट्स जो हैं इस चीज़ को समझ लें और अपने अपने कैंडिडेट का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये पाकिस्तान की सालमियत